बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपनी मुस्तदरक में किताबु मारफत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तहत इस वाक़े को ज़िक्र फरमाया जो हम सब की शख्सियत व किरदार साजी के लिए मशाल राह है। इससे पहले कि हम वाक़े की जानिब आएँ, पहले ये बताना ज़रूरी है कि ज़ैद बिन साना कौन थे, चूँकि ये वाक़या उन्हीं के बारे में है। ये एक जय्यद यहूदी आलिम थे जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मा की अलामात अपनी किताब में पढ़ी थीं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया का ज़िक्र फरमाया, इसी तरह दीगर आसमानी कुतुब में भी आपके अखलाक करीमाना की शान बयान फरमाई। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने ज़ैद बिन साना की हिदायत का इरादा फरमाया तो ज़ैद बिन साना ने कहा कि मैंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर की ज़ियारत की तो उसी वक्त आप में नबूवत की तमाम अलामात पहचान लीं। अलबत्ता दो अलामतें ऐसी थीं कि जिनके बारे में मुझे ख़बर नहीं मिली, यानी मैं नहीं जानता था कि ये अलामात आप में हैं या नहीं। एक ये कि आपका हिल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़ब पर सबकत ले जाता है, यानी आपके साथ जितना भी बुरा बर्ताव कर लिया जाए आप बदला नहीं लेते बल्कि माफ़ फरमा देते हैं और बुरा करने वाले के साथ नरमी से पेश आते हैं। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितना ज़्यादा जहालत का बर्ताव किया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो मैं मौके की तलाश में रहा ताकि आपकी ज़ात में ये मौजूद वस्फ़ देख सकूं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत अली मुर्तज़ा आपके साथ मौजूद थे कि इसी असना में एक देहाती जैसा शख्स अपनी सवारी पर सवार होकर बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि फ़लाँ कबीले की बस्ती में रहने वाले कहत और खुश्क साली में मुब्तला हैं। तो या रसूल अल्लाह, मैंने उन लोगों से कहा कि अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कसीर रिस्क मिलेगा। उन्होंने मेरे कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मुझे डर है कि जिस तरह वो रिस्क मिलने की उम्मीद पर इस्लाम में दाखिल हुए हैं, कहीं रिस्क ना मिलने की वजह से इस्लाम से ना निकल जाएं। अगर मुमकिन हो तो उनकी तरफ कोई ऐसी चीज़ भेज दें जिससे उनकी मदद की जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की तरफ देखा और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा की जानिब मुतवज्जे हुए और तो हज़रत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस वक्त तो कुछ बाकी नहीं है। ज़ैद बिन साना कहते हैं कि मैं ये सारा माजरा देख रहा था तो इसी दौरान मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ और कहा कि ए मोहम्मद, क्या आप एक मुकर्ररा मुद्दत तक फ़लाँ कबीले के बाग की मुअय्यन मिक़दार में खजूरें मुझे बेच सकते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, ऐसे नहीं, मैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक और मुअय्यन मिक़दार में खजूरें तुम्हें बेचूँगा, लेकिन किसी बाग को ख़ास नहीं करूँगा। ज़ैद बिन साना कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है। चुनाचा हमारे दरमियान ये मामला तय पा गया और मैंने खजूरों के बदले 80 मिस्काल सोना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और आपने वो सोना इस शख्स को देकर फरमाया कि इसे ले जाओ, उन लोगों के दरमियान तकसीम करो और इसके ज़रिए उनकी मदद करो। ज़ैद बिन साना कहते हैं कि जब वो मुद्दत पूरी होने में 2 से 3 दिन रह गए तो मैंने मस्जिद जाकर भरे मजमे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन अक़दस पकड़कर तेज़ निगाहों से देखते हुए इंतहाई तल्ख़ और तुर्श लहजे में चिल्ला चिल्ला कर यूँ कहा कि ए मोहम्मद, मेरा हक़ अदा करो। ए अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान वालों, तुम सब का क्या यही तरीक़ा है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक़ अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम लोगों की आदत बन चुकी है। यानी मैंने ख़ुद इरादतन इस तरह का मामला किया ताकि आपका हिल्म देख सकूं। ज़ैद बिन साना कहते हैं कि इस दौरान मैंने हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ निगाह की तो आपकी आंखें आपके चेहरे पर घूम रही थीं। उन्होंने जलाल भरी नज़रों से देखते हुए मुझसे फरमाया कि ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तुम अल्लाह के रसूल से ऐसी बात और ऐसी हरकत कर रहे हो? उस अल्लाह की कसम जिसने इन्हें हक़ के साथ भेजा, अगर मुझे बारगाह रिसालत का अदब माने ना होता तो मैं अभी अपनी तलवार से तुम्हारा सर उड़ा देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून अंदाज में हज़रत उमर फ़ारूक की तरफ देखने लगे और मुस्कुरा दिए। फिर इरशाद फरमाया कि हम दोनों को इसके अलावा चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी कि तुम मुझे अच्छे तरीके से अदायगी का कहते और इसे अच्छे अंदाज में मुतालबा करने का कहते। ए उमर, तुम इसे इसका हक़ दे दो और 20 सा खजूरें इसके हक़ से ज़्यादा दे देना।
کتنی پیاری تعلیم ہے کہ زیادتی کرنے والے کو بھی نوازنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے مجھے زیادہ کھجوریں دیں تو میں نے ان سے کہا کہ اے عمر، مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا ہے اس کے بدلے اتنی کھجوریں تمہیں زیادہ دے دوں۔ حالانکہ اگر ہم معاملہ دیکھیں تو حقیقت یہ تھی کہ مطالبے کا ابھی وقت آیا نہیں تھا، اور وقت سے پہلے مطالبہ کیا گیا اور مطالبے کا انداز بھی مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دی کہ تم جو ڈانٹ چکے، تم نے جو کسی کی ہتک کی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس کا بدلہ اسے دے دو۔ تو اتنی پیاری تعلیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی۔ جب حضرت عمر نے زید بن ثانہ کو کھجوریں دے دیں، اس کے بعد زید بن ثانہ نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس پر حضرت عمر نے انکار فرمایا کہ میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ اس پر حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا اور آپ نے ایک سوال پوچھا کہ پھر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں کہیں اور ان کے ساتھ جو حرکت کی وہ کیوں کی؟ اس پر زید بن ثانہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ انور کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی تمام علامتیں پہچان لی تھیں، البتہ ان دو علامتوں کو دیکھنا باقی تھا کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی آپ میں پا لی ہیں، تو اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوا۔ میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کرتا ہوں۔ یہ تھا وہ جذبہ ایمانی کہ جس کے تحت دار اسلام میں داخل ہونے والے اپنی جان، مال، سب کچھ بخوشی دین پر قربان کر دیتے تھے۔ یعنی کہ جب وہ اسلام لاتے تو ان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی اور فقط اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کریں تاکہ ہم سب اپنا محاسبہ کر کے عملی طور پر سرکار کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ آمین۔